सामने है कि बेहतर मुस्तकबिल देना, उन्हें अच्छे शहरी बनाना आपके साथ मिलजुल के हमारे तावन से ही मुमकिन है। जी सर, कंटिन्यू। स्टाफ में से कोई जैसे गैर हाजिरी है इस पे या कोई मसला तो आप शेयर करें अभी। हाँ जी करें प्लीज़। हाँ जी, फिर मैं आपकी सपोर्ट करूँगा ना, आप बोलें तो सही थोड़ा सा। जी, आपके बच्चे जो हैं जब घर में जाते हैं तो आप उनकी बुक्स बिल्कुल नहीं देखते कि स्कूल में क्या पढ़ के आए। ऐसे ही बच्चे कहते हैं, बच्चों को खुद ही आप कह देते हैं कि चलो बेटा बैठ के पढ़ लो। बच्चा साथ कोई कहानी पढ़ ले या किताब को लेके वैसे ही बैठ जाए कि अम्मा के साथ कोई काम ना करवाना पड़े। ये बात ठीक नहीं। आप देखें तो उससे नहीं क्या काम करवाया है, उसका दस्ता चेक करें। आप अगर आप नहीं देख सकते कि बच्चे के आप अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो सुरख पेंसिल का तो आपको पता नहीं कि सुरख जो टीचर गलतियाँ करते हैं वो सुरख पेंसिल से करते हैं। देखें कि सुरख पेंसिल के साथ जो है वो टीचर ने कैसे आपके बच्चे की कॉपी चेक की है, उसको अच्छी तरह से चेक करें और बच्चे को कहें कि याद करें, याद करके खुद ही लिख के देखें। जरूरी है कि आपने जो है वो एक मैट्रिक पास और एक ऐसे पास के बाद ट्यूशन में भेजना है। यहाँ पे सारे टीचर जो हैं वो MA हैं, 16 पढ़े हुए टीचर्स हैं। हाँ जी, तो वहाँ आप एक 10 पढ़े टीचर के पास ट्यूशन पे भेज देते हैं। बच्चे से कहें कि जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है अपनी टीचर से जाके दोबारा पूछें। और बच्चों के लिए भी ये है कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती, अपनी कच्ची पेंसिल से नीचे निशान लगा ले कि ये चीज़ याद नहीं होती हमें, और अपनी पीछे आके कहें कि मिस ये चीज़ बहुत मुश्किल है, इसको आसान कर दे, मैंने 2-3 दफ़ा इसको पढ़ा लेकिन मुझे ये याद नहीं होती। तो मिस ने फ़ौरन से ही उसको आसान लफ्ज़ों में कर देना, तो वो आसान लफ्ज़ जो है वो आपके लिए याद करने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने किताब में इस लिखा तो आपने इससे याद करना है, किताब में वहमो गुमान लिखा तो आपने वही लफ्ज़ याद करना है। जब आपको टीचर को पढ़ाते हैं तो बच्चे गौर से सुनते नहीं है, घर जाके जब पढ़ते हैं तो फिर उनको याद ही नहीं होता है। फिर घर जाके जब आप पढ़ने लगते हैं, आप किसी बड़े की सरपरस्ती में, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई आपके पापा है, आपकी मम्मा है, जिसके पास भी पढ़ने के लिए बैठने लगते हो तो कच्ची पेंसिल से बहुत मुश्किल है। एक तो बेंच देखें। मकसद सिर्फ ये है कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं तो उनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो जाए। अपने आप को इसमें हमें भी खुशी होती है, वालिदैन आते हैं जब हम उनको बताते हैं उनका बच्चा नहीं पढ़ता, वो भी परेशान होकर चले जाते हैं। हम तो सारा साल परेशान रहते ही हैं कि बच्चे जो हम पढ़ते नहीं है, घर कोई आता नहीं है, जिनकी कोई फिक्र नहीं है, पता नहीं कैसी माएँ हैं। माओं को हम दोष देना शुरू हो जाते हैं कि माओं को परवाह ही नहीं है कि अपने बच्चे के बारे में आगे हमसे पूछे। हम तो खुद चाहते हैं कि आप जो है वो हमारे कहे बगैर ही हमसे राब्ता करें कि हमारा बच्चा छुट्टी पे है, कोई टेस्ट तो नहीं है। अभी पिछले दिनों जब मैंने फ़ोन किया तो कई पेरेंट्स ने जब फ़ोन अटेंड किया तो कई बच्चों के वालिदैन को पता ही नहीं था कि बच्चों ने टेस्ट की वजह से छुट्टी कर दी, और फ़ोन से ही लड़ाई शुरू हो गई थी उनकी। जब मैंने उनके फ़ोन उनके फादर ने अटेंड किया, यानी उनके अब्बू ने किया, और वो फ़ोन पे ही अपनी बीवी को जो है वो डांटना शुरू हो गए थे कि आपने छुट्टी क्यों करवाई है। उनकी मिस कह रही है कि बच्चों का टेस्ट है। बच्चे भी नहीं लग जाके बताते, आप खुद काफिया चेक करें बच्चे इसे लेके आओ। आपकी जो किताब इसमें दी है याद करने के लिए, तुम फारग तो नहीं बैठ के आ गए, इसमें कुछ पढ़ने के लिए बेटा बेंच और ले दो। चले माना कि कभी बच्चे को समझ नहीं भी आया, कभी नहीं, तो बच्चे की तबीयत खराब है या अल्लाह माफ करे घर में कोई मसला है। अब टीचर से ऐसे नहीं होते कि वो बिल्कुल ही डंडा लेके और बच्चों को मार के तुमने याद क्यों नहीं किया। अगर कभी कभार बच्चे को पीछे बेंच रख के ना तो बैठाओ उनको जो खड़े हैं, चलो उठ जाओ आप लोग। बेटा बेंच 2 ले आओ, उधर रखें या ऊपर उधर रख दे सामने। बच्चों को बैग जाके आप खुद चेक करें कि उनकी कॉपी, उनकी पेंसिल, उनकी बुक पे क्या निशान लगा है, क्या टीचर ने कोई बात तो नहीं लिखी कि बच्चे में क्या कमजोरी है। उनकी किताबें चेक करें। बेटा आप आगे क्यों आ रहे हैं, उधर ही बैठे। बच्चों को तैयार करना ही है आप लोग, शाबाश। ये नहीं है बच्चों को कहना कि आप पढ़ो बात, तो थोड़ा वक्तन बताते रहे कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, आप बड़े बन जाओगे, आप पैसा कमाओगे, आपके घर में हेल्प होगी। बेटा क्लैपिंग, मैडम के लिए क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें। ठीक है, समझ आ गई। और कोई डेंगू के बारे में या कोई थोड़ा सा पैगाम देना चाहे, चले मेरे साथ बैठे बैठे दे दे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। डेंगू के बारे में
से तो आपको पता ही है पिछले 2 सालों से डेंगू ने कितना मुल्क में नुकसान किया हुआ है और हुकूमत भी उससे बहुत जोर दे रही है, खासतौर पे पंजाब हुकूमत। शहबाज शरीफ को डेंगू को वो क्या कहते हैं उससे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप ऊपर से ले वो सामने रख दें, ऊपर बैठते हैं। कैसे फैलते हैं, ये साफ पानी से आता है। तो पानी साफ जो है बाल्टियाँ भर के हम टब रख देते हैं, बाल्टियाँ भर के रख देते हैं। साफ पानी भर के बिल्कुल ना रखा करें, या अगर रखना ही है घड़ा वगैरह है तो उनको ढाँप के रखा करें। खुले पानी में साफ पानी बेटा इधर लाओ, उधर उधर। और बच्चों को और आपको छोटे हुए मास्क पहन या इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर कर लिया करें। गमलों में अगर पानी खड़ा है तो वो खड़ा ना रहने दें। ये मच्छर जो है वो ज़्यादा आता है, तो इस वजह से जो है डेंगू की जरूर एहतियात करें, क्योंकि ये है इसके काटने की वजह से जो है वो मौत वाक़या हो सकती है, इतना खतरनाक है। सुबह 9 बजे और शाम को सूरज गुरूब होते वक्त ये अटैक करता है। तो गंदगी वगैरह जो है अपने पानी वगैरह बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो? चले।